हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th लिमिट्स को कंटिन्यू करेंगे और स्टूडेंट इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट सुशांत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से हो क्या रहा है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 13 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर एक फंक्शन गिवन था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 से जो है दो दो फंक्शन आपको गिवन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे ये ए पॉइंट है। और अगर मैं इसको ए को अप्रोच कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तो मैं राइट हैंड साइड को क्या लिखूँगा, RHL। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव। मतलब कि अगर हम इसको RHL साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो या तो आप RHL लिखिए और या तो फिर लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव का साइन है ना, ये RHL को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर अगर हम लेफ़्ट साइड से अगर हम ए को अप्रोच कर रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो हम जब लेफ़्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे LHL, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट। और इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव। और इसके बाद ये लिमिट LHL हो गया, मतलब कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। अगर ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाता है, यानी LHL इज इक्वल टू RHL, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या कंडीशन बनेगा, लिमिट जो भी हमने लिमिट पुट किया है वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप लिख दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके हम इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको मैं फ़िलहाल एक साइड में लगा देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है, 1 + x²। और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये जो 1 + x² है, ये x की वैल्यू 0 से बड़ा या उसके इक्वल और 1 या 1 के इक्वल। मतलब कि ये जो फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन 1 + x² जो है, ये 0 से लेकर के 1 तक के लिए डिफाइन है। और ये जो फंक्शन है ये 1 से बड़े वैल्यू के लिए डिफाइन है। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर जो हम लिमिट चेक करेंगे वो दोनों कॉमन वैल्यू पे हम हमेशा चेक करते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, x < 1 और यहाँ पे x > 1। तो कंडीशन यहाँ से क्या बन रहा है, x < 1। तो जब भी x लेस देन की बात करेगा तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेगा, और जब x ग्रेटर की बात करेगा तो आपसे ये राइट हैंड लिमिट की बात करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है लिमिट, क्या लिखोगे, हमें 1 पे चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू 1, और ये लेस देन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव और ये fx। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, 1 + x²। नाउ लिमिट
x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके अंदर 1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब चलते हैं दूसरी साइड, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है, तो जब x ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है तो इसके अंदर जो हम लिमिट चेक करेंगे वो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, फिर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स, तो x की जगह पे 1 पुट करो तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ये जो है ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है आपका राइट हैंड लिमिट, क्या दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आप यहाँ पे एक लाइन क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, इसमें स्टूडेंट किसकी बात कर रहा है, वो जीरो की बात कर रहा है, तो लिमिट जो है हम किस पे चेक करेंगे, जीरो पे चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों हम जीरो पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, तो जब ग्रेटर देन की बात कर रहा है लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, क्योंकि ये ग्रेटर देन है और इधर फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, x की जगह 1 पुट करो, x की जगह 0 पुट करो, और फंक्शन में क्या गिवन है, x प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव fx, और फंक्शन क्या गिवन है, x माइनस 1, तो लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव x माइनस 1 गिवन है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, x की जगह पे 0 पुट करोगे, -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है लेट एफ बी द डिफाइंड, ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें बताना है लिमिट एफ एक्स 2 पे बताना है, -3 पे बताना है, और हमें ये बताना है कि क्या लिमिट ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हमें और आगे डिफाइन भी करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहली बात, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो लिमिट हमें किस पे चेक करना है, हमें x टेंस टू 2 पे चेक करना है। अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट फंक्शन हमें कितना गिवन है, 3x माइनस 1 और x लेस देन 0, मतलब कहने का ये है कि ये जो फंक्शन डिफाइन है ना, ये x लेस देन 0 की बात कर रहा है, x की वो सारी वैल्यू जो 0 से छोटा हो। तो क्या हम लिमिट x टेंस टू 2 पे चेक करेंगे, नहीं करेंगे। आगे चलिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन 0 है। अच्छा, ये जो फंक्शन डिफाइंड है ना, क्या कहता है, 2x प्लस 5 कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन डिफाइन है वो x की 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो इसका मतलब ये है कि x की जो लिमिट यहाँ पे 2 गिवन है उसके लिए फंक्शन भैया ये डिफाइन होगा, ये वाला फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डिफाइन है वो किस पे है, x की वो सारी वैल्यू जो 0 से छोटा हो। भाई कंडीशन समझ में अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 fx, फिर लिमिट x टेंस टू 2, और किस पे चेक करोगे, कौन से वाले फंक्शन पे, 2x प्लस 5 पे। तो फंक्शन यहाँ पे है 2x प्लस
5, फिर लिमिट x टेंस टू 2, x की जगह 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू आंसर आ गया 9। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में है लिमिट x टेंस टू -3, लिमिट x टेंस टू -3 और fx। अब मुझे एक बात बताओ, लिमिट x टेंस टू -3 कौन से फंक्शन डिफाइन है? तो ये ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि x लेस देन 0 की बात कर रहा है, तो फंक्शन जो है वो ऊपर वाला डिफाइन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन है 3x - 1। नाउ लिमिट x टेंस टू -3, x की जगह -3 पुट करिए, -3 इंटू 3 -1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा -10। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके कहता है कि क्या लिमिट ये 0 पे डिफाइन है? तो जब इसकी बात कह दी ना उसने, तो इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को भी लेंगे और इस फंक्शन को भी लेंगे। मतलब कि अगर ये लेफ्ट हैंड की बात करेगा तो हम इसकी लेंगे, ये फंक्शन लेंगे, और अगर राइट हैंड की बात करेगा तो ये फंक्शन लेंगे। तो दोनों पे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू, पहले लेस देन है तो लेस देन ले लेते हैं, 0 नेगेटिव fx, फिर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हमें कितना गिवन है 3x - 1। तो x की जगह पे जब आप 0 पुट करोगे तो सीधा आंसर मैं 1 लिख रहा हूँ। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, और 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन है सेकंड वाला, तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है 2x + 5, x की जगह पे 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू है RHL, क्योंकि LHL जो है वो -1 है, RHL जो है वो 5 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू किस पे 0 पे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द fx में एग्जिस्ट। मतलब कहने का ये है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है उसने पहले से कह दिया कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 पे एग्जिस्ट करेगा। तो भाई जब फंक्शन 2 पे एग्जिस्ट करेगा तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, LHL इज इक्वल टू RHL कह सकता हूँ भाई, हाँ या ना? या फिर और मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव भाई, हाँ कि ना? तो दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं और x की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा यहाँ से 4x, या फिर आप इसको चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, 4x - 5 इज इक्वल टू x - k, और हमें क्या करना है, 2 पुट करना है। तो 4 इंटू 2 - 5 इज इक्वल टू 2 - k, तो 4 2 जा 8 - 5 3 इज इक्वल टू 2 - k, ये इधर आ जाएगा तो 3 - 2 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर माइनस भी आएगा, -1। आइए 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फंक्शन हमें ये गिवन है और शो दैट लिमिट हमें बताना है डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई एक बात बताओ, ये फंक्शन हमें गिवन है और यहाँ पे क्या है, मॉडुलस फंक्शन, और क्या कहता है x नॉट इक्वल टू 2। अगर कोई फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है तो या तो वो उससे बड़ा होगा या तो छोटा होगा। भाई अगर मैं आपके बराबर नहीं हूँ, आपके इक्वल नहीं हूँ, तो क्या कंडीशन हो सकता है, या तो मैं आपसे बड़ा हूँ या तो मैं आपसे छोटा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन को हम x लेस देन भी लिखेंगे और राइट हैंड भी लिखें, x लेस देन भी लिखेंगे और ग्रेटर देन भी लिखेंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ पे x को रखिए एज इट इज़, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मॉडुलस फंक्शन गिवन है।
तो एक बार x को पॉजिटिव रखना है, एक बार नेगेटिव रखना है, क्योंकि अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं तो इसका क्या कंडीशन होता है, अगर x पॉजिटिव होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, और x नेगेटिव होगा अगर x लेस देन 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ भाई, ये x को मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से क्या केस बनेगा, x ग्रेटर देन 0। भाई ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस रहेगा एज इट इज़, और मैंने मॉडुलस को पॉजिटिव ही रखा है। और सेकंड केस में रख रहा हूँ x माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लिख दिया, और एक माइनस में मॉडुलस वाला लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई x, और ये हो जाएगा x लेस देन 0। और थर्ड केस है -2 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भैया क्या केस बनेगा, देखिए अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा 0, क्योंकि 0 अपॉन एक्स क्या होता है 0, x ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x लेस देन 0, और -2 x इज इक्वल टू 0। आप खुद ही यहीं से आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये RHL है, राइट हैंड लिमिट है तो 0 है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये 2 है। तो क्या हो गया, फंक्शन यहीं पे डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, फंक्शन लिमिट x टेंस टू ग्रेटर देन है तो 0 पॉजिटिव, कितना आया 0, तो कितना वैल्यू आ गया 0। फिर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, वैल्यू क्या आया 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2। तो भाई कांस्टेंट टर्म है तो जो वैल्यू यहाँ आएगा वही तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, या तो आप ये लिखिए और या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, दोनों में से एक वर्ड यूज करना है। ये था स्टूडेंट लिमिट की फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1, इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है मेरे बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप मुझसे जुड़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।